दोस्तों, मैं हूं शंकर सर, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल सूर्योदय वाटिका में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने और बनाने का नियम। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने का नियम। इसका पहचानने का नियम होता है क्या? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ती रही है, अथवा समय का ज्ञान होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं खाता रहा हूं। एक ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल, मैं सुबह से खा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। हम लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है, अथवा समय का ज्ञान होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं, देखिए यहां पे ता रहा हूं, मैं क्या है, ता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। और यहाँ पे समय, मैं सुबह से खा रहा हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं। तो इसमें देखिए ता रहा हूं नहीं है, लेकिन समय है। क्या है? समय। यहां पे हम अगर ता रहा हूं देखें, क्या पे ता रहा हूं तो नहीं है, लेकिन समय है। तो अगर इसमें समय अगर भी दिया रहे तो हमें समझना है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए बनाने का नियम। ठीक है, अब इसका हम लोग बनाने का नियम पढ़ेंगे। बनाने का नियम, ठीक है। तो बनाने का नियम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सिंस का प्रयोग कहां होता है और फॉर का प्रयोग कहां होता है। ठीक है, देखिए लिखेंगे हम लोग सिंस का प्रयोग। लिखेंगे कि जब निश्चित समय का ज्ञान होता है, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब निश्चित समय का ज्ञान होता है तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह से, दस बजे से, बचपन से। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे हम लोग फॉर का प्रयोग।
अभी हम लोग सिंस का प्रयोग समझे, फॉर का प्रयोग जब अनिश्चित समय का ज्ञान होता है तब फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षों से, घंटों से इत्यादि। देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हम लिखें कि सिंस का प्रयोग, तो जब निश्चित समय का ज्ञान होता है तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सुबह से, तो सुबह जो है, देखिए सॉरी यहाँ पे से छूट गया है, सुबह से, तो सुबह आपका निश्चित है। उसके बाद 10 बजे से, ये भी आपका निश्चित है। और बचपन से, यानी कि जब निश्चित रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है फॉर का प्रयोग। तो जब अनिश्चित समय, अनिश्चित यानी कि जो निश्चित नहीं हो, तो जब अनिश्चित समय का ज्ञान होता है तब फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वर्षों से, तो ये निश्चित नहीं कि कई वर्षों से। उसके बाद घंटों से, ये भी निश्चित नहीं है कि कई घंटों से। ठीक है, देखिए अब हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहां पे है कि मैं खाता रहा हूं, तो इसमें तो आपका ता रहा हूं, तो मैं के क्या हो जाएगा, आई। इसमें क्या लगेगा, हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। आई हैव बीन, खाना के मीनिंग क्या हो जाएगा, ईट, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, आई हैव ईटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आप लोगों को बताए थे कि मैं सुबह से खा रहा हूं। मैं सुबह से खा रहा हूं, तो मैं का यहां पे आई हो जाएगा, इसमें हैव लगेगा, और सॉरी, हैव के बाद इसमें क्या लगेगा, बीन। क्या लगेगा, बीन। आई हैव बीन, खाना का मीनिंग होता है ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सुबह से, तो सुबह तो आपका निश्चित है, तो जब निश्चित रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस। और सुबह का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल इसका समझ लीजिए, मैं घंटों से पढ़ रहा हूं। मैं घंटों से पढ़ रहा हूं, चाहे यहां पे मान लीजिए कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसको देखिए बनाएंगे, तो मैं क्या हो जाएगा आपका आई, इसमें हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। पढ़ना के मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया, रीडिंग। और 2 घंटों से, ये 2 घंटा निश्चित नहीं कि 2 घंटा सुबह की, 2 घंटा शाम की, 2 घंटा दोपहर, केवल ये कह रहा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो आपका निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या का प्रयोग होगा, फॉर का। क्योंकि जब अनिश्चित रहता है, यानी कि निश्चित नहीं रहता है, तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो रीडिंग फॉर 2 घंटों से, तो 2 और घंटा का हो जाएगा आपका आवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। देखिए, तो निगेटिव सेंटेंस में पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका हैज है, उसके बाद यहां पे नोट, क्या लगेगा, नोट, और नोट के बाद हम लोग लिखेंगे बीन। उसके बाद आपका हो जाएगा V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यानी कि निगेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वह होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हम लोग समझेंगे, जैसे
मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, तो मैं का आपका हो जाएगा आई, इसमें लगेगा हैव, और हैव के बाद क्या लिखेंगे, नहीं है तो नॉट, उसके बाद लिखेंगे बीन। आई हैव नॉट बीन, खेलना के मीनिंग आपका हो जाएगा प्लेइंग। सुबह निश्चित है, तो जब निश्चित है तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस, और सुबह का हो जाएगा आपका मॉर्निंग। सुबह का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ट्रांसलेट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, यानी कि अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, बीन। पहले हो जाएगा हैज है, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बीन, बीन के बाद हो जाएगा आपका V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका सिंस, फॉर, और प्लस टाइम, और टाइम के बाद इसमें क्या होगा, क्वेश्चन चिन्ह, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह आपका जरूर लगेगा। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, जैसे क्या वह है, क्या वह है 2 घंटे से दौड़ रहा है। क्या है एग्जाम्पल आपका, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है। तो जब क्या है और वह है तो इसमें क्या लगेगा, हैज, वह, पुलिंग का बोध क्या ही हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका बीन, क्या हो जाएगा, बीन। दौड़ना का मीनिंग होता है आपका रन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग, क्या हो जाएगा, रनिंग, हैज ही बीन रनिंग 2 घंटे से, ये भी निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 घंटा, तो यानी कि 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, आवर्स, क्वेश्चन चिन्ह। देखिए, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, तो जब शुरू में क्या हो गया, अब इंट्रोगेटिव हो गया, तो पहले हम हैज लिखेंगे, उसके बाद ही, उसके बाद बीन रनिंग, दौड़ना का मीनिंग रन होता है, इसमें ING लगेगा तो रनिंग हो जाएगा, उसके बाद फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यानी कि 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, यानी कि इसमें निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव, यानी कि दोनों बनाने का नियम हमें समझना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन चिन्ह। ठीक है, इसको समझ लीजिए। पहले इसका स्ट्रक्चर जो है आपका हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, बीन, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन चिन्ह। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जांपल समझेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। ठीक है, जिससे एग्जांपल हो गया आपका, एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, देखिए इसमें क्या है, तो आपका इंट्रोगेटिव है, और नहीं है तो निगेटिव है। ठीक है,
देखिए अब क्या है, तो पहले इसका हो जाएगा हैव, मैं है तो आई हो जाएगा, निगेटिव नहीं है तो नॉट हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बीन, क्या हो जाएगा बीन। अब है पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना का मीनिंग हो जाएगा रीड, आईएनजी जोड़ दीजिए क्योंकि इसमें V1 प्लस आईएनजी होता है, तो रीडिंग हो गया। अब है सुबह से, तो सुबह से जो है आपका निश्चित है तो सिंस हो जाएगा, और सुबह का मीनिंग आपका हो जाएगा मॉर्निंग और क्वेश्चन चिन्ह, यानी कि क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम। क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम। ठीक है, देखिए हमको क्या समझना है, क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम। इसका पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी पहले होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा आपका हैज, हैव, उसके बाद हैज हैव के बाद हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और कोष्ठ में क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। कोष्ठ में क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन वर्ड होता है आपका निगेटिव नहीं होता, इसलिए कोष्ठ में रहेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बिन, क्या हो जाएगा बिन, B1 बिन हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट जो है कोष्ठ में रहेगा क्योंकि सभी जो क्वेश्चन वर्ड होता है आपका निगेटिव नहीं होता है, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल हो गया, मैं 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा हूं। क्या एग्जाम्पल आपका कि मैं 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्या। तो जब क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है तो पहले हम क्या के मीनिंग लिखेंगे, तो क्या क्या आपका हो जाएगा व्हाट, मैं है इसमें तो क्या लगेगा हैव, मैं एक आई हो जाएगा। देखिए इसमें निगेटिव ही है, क्या है निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यहां पे हो जाएगा नॉट। उसके बाद आपका हो जाएगा बीन, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया आई, आई के बाद नॉट, नॉट के बाद हो जाएगा आपका बीन, कर रहा हूं, तो करना के तो मीनिंग आपका डू होता है, तो डू में हम क्या करेंगे ING जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा डूइंग। अब 2 घंटे से, तो 2 घंटा तो आपका निश्चित है नहीं, तो जब निश्चित है तो हम क्या लिखेंगे फॉर, और 2 का मीनिंग हो जाएगा 2, और घंटों का मीनिंग हो जाएगा आपका क्या आवर्स, क्वेश्चन चिन्ह। यानी फिर इसमें